नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन रिएक्शन चैनल में। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जाने वाले हैं वो कैटलिस्ट रिकॉर्ड पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है। वो उनके जो होस्ट है अली रजा साहब, उन्होंने हमारे यहाँ इंडियन सनी सिंह से बात की है और मर्सिडीज़ ने जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी अपनी लॉन्च की है मेड इन इंडिया, उस पर बात करी है। और हमारे देश में कई तरह की योजनाएं बनी हुई है। हमारी सरकार किस तरह की सब्सिडी दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक कारों पर। इलेक्ट्रॉनिक कारों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्लान हमारी सरकार ने दिए हैं। उन प्लानों को जानकारी उन्होंने ली है। उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली में आप एक इलेक्ट्रॉनिक कार लेते हो तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो 50,000 की सब्सिडी और हमारी राज्य सरकार है वो 3 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। तो इस प्रकार हमारे देश में बहुत सारे जो प्लान हैं वो लाए जा रहे हैं। और इसके अलावा सरकार अपने अपने ओर से इलेक्ट्रॉनिक कारों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे योजनाएं ला रही है। इस प्रकार जैसे टेस्ला ने हमारे यहाँ कहा था कि हम आपके यहाँ गाड़ी बेचना चाहते हैं, परंतु वो मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना में करना चाहते थे और जो गाड़ी है वो बेचना चाहते थे इंडिया में। तो हमारी जो सरकार है उन्होंने मना कर दिया कि आप अगर बेचना चाहते हो टेस्ला को इंडिया में तो आपको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बाहर से चाइना से एक्सपोर्ट करके इंडिया में बेचना चाहते हो तो आपको 100% जो है टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आपकी 44 लाख की गाड़ी है तो उस पर आपको 44 लाख का टैक्स देना होगा। तो उस गाड़ी को इंडिया में कोई नहीं लेगा। इस वजह से टेस्ला हमारे यहाँ इंडिया में नहीं आ रही है। इससे हमारे यहाँ बहुत सारी कारें हैं, जैसे टाटा अच्छी कर रही है, मर्सिडीज अच्छा काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक में, महिंद्रा है, होंडई है, किया है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी आ रही हैं। ब्रांड अच्छे अच्छे हैं लो सेगमेंट में। तो देखते हैं आगे इस वीडियो में क्या होता है। इलेक्ट्रिक कार के हवाले से अगर बात की जाए तो मर्सिडीज ने मेड इन इंडिया जो है वो एक अपना लॉन्च कर दिया है वेरिएंट, और 850 किलोमीटर वो चलेगा सिंगल वेरिएंट पे। चल के सनी भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या ख्यालात हैं, वो इस बारे में क्या अपनी सोच रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सनी भाई, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से मुझे याद किया। और आज का टॉपिक काफी मजेदार है और इसमें भारत की जो मार्केट है ई व्हीकल की तरफ कितना तेजी से ग्रो हो रहा है और सरकार कैसे इसमें काम कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सनी भाई, लास्ट टाइम भी आपने बात की थी और पब्लिक ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया था और बहुत पसंद जी की गई थी आपकी गुफ्तगू, क्योंकि आपकी ज्यादातर गुफ्तगू बड़ी लॉजिकल टू द पॉइंट होती है। हम ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, बहुत अपने पॉइंट और अपने टॉपिक से रेलिवेंट रह के हम बात कर रहे होते हैं और पब्लिक इसको बड़ा लाइक करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग अपना टाइम निकाल कर देख रहे हैं किसी थंबनेल टाइटल को देखकर, और टॉपिक से अलग बात हो तो फिर गुस्सा आता है ना, तो लोग क्यों अपना डाटा ज्ञान करेंगे। तो सनी भाई, ये क्या बिल्कुल। बेसिकली क्या खबर आई है ये कि मेड इन इंडिया मर्सिडीज ने जो है वो अपनी गाड़ी जी लॉन्च कर दी है और सिंगल चार्ज के ऊपर 850 किलोमीटर चलेगी वो? जी जी, देखिए मर्सिडीज जो कार कंपनी है आपको पता ही है, लग्जरी कार बनाती है। इनकी प्राइस काफी ज्यादा हाई रेंज की होती है और ये काफी लेकिन आम लोग नहीं खरीद पाते। आमतौर पर इसे देखा जाए तो भारत के अंदर इसकी पुणे में फैक्ट्री बनी है और 100% मेड इन इंडिया बनाने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि भारत के आने वाला जो मार्केट है, आने वाला जो साल है, और सरकार जिस प्रकार से इसको बढ़ावा दे रही है पैसों को देकर, छूट देकर, उससे कंपनियों को समझ में आ गया है कि अगर मार्केट पकड़ना है तो भारत में आकर भारत की जमीन पर आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो भारत सरकार आपको मार्केट में घुसने तक नहीं देगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। टेस्ला दुनिया की सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी कंपनी जो ई कार बनाती है, आपने नाम सुना होगा। टेस्ला जो भारत के अंदर कार बेचना चाहती है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है उसे भारत के अंदर आने नहीं दे रही है। टेस्ला की सबसे कम रेंज की कार है जिसकी प्राइस 42 लाख रुपए भारतीय मार्केट में, लेकिन उसे भारत में बेचना है तो भारत की जमीन पर बनाना पड़ेगा। लेकिन टेस्ला चाहती है कि हम चाइना में बनाए और भारत में सेल कर दे। तो मोदी सरकार बोली ठीक है आप, तो मोदी सरकार बोली ठीक है भैया आप भारत में सेल करो, लेकिन ये जो कार है ना जिसके प्राइस तुम 42 लाख रुपए रख रहे हो, इसको मुझे टैक्स दे दो 100%। यानी आपकी जितनी प्राइस है उतना टैक्स मैं लूंगा।
42 लाख रुपया आपकी प्राइस, 42 लाख आपका टैक्स, 84 लाख रुपया हो गया। अब बताइए कोई 84 लाख का कार खरीदेगा? कोई भी नहीं परचेज करेगा। और टाटा कोई भी ने नहीं। जिस तरीके से उस चीज को कैप्चर किया, मेरे ख्याल से टाटा ने टेस्ला को आने भी नहीं दिया भारत की जी जी, सरजमीन पे। अगर बात की जाए तो बिल्कुल टाटा की बिल्कुल। इलेक्ट्रिक कार्स तो वैसे ही बड़ी फेमस है। अब बस मैं उसी पर आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर ये बड़ी जो ब्रांड है मर्सिडीज की जिससे आपने बात किया, इसीलिए मर्सिडीज ने दुनिया का सबसे बड़ा ई वाला जो होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है पुणे के अंदर स्थापित की, फैक्ट्री बनाया और यहाँ के लोगों के द्वारा 100% मेड इन इंडिया बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया, ताकि लग्जरी जो ब्रांड है उसके अंदर जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कब्जा करे। और इसलिए इन्हें 2 वेरिएंट में भारत के अंदर लॉन्च किया है। ईएस नाम का है और इसकी टॉप वेरिएंट जो है 857 किलोमीटर एक बार चार्ज करेंगे अगर 6 घंटे तो चल जाएगी। और इसकी प्राइस इंडिया में इस वक्त है 1.5 करोड़ के आसपास, जो काफी ज्यादा है इंडियन प्राइस से। लेकिन ये मार्केट को कैप्चर करने की स्टार्टिंग हुई है और जिस तरह से ये आई है, आने वाला समय में मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ अगले 1 साल में टेस्ला भी भारत के अंदर आ जाएगी और किसी न किसी साल में अपनी कारखाने खोल देंगे चीन से हटकर। क्यों? क्योंकि भारत की मार्केट काफी बड़ा है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप भारत के अंदर 4 व्हीलर खरीदते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ डाटा सुनिएगा, 4 व्हीलर खरीदते हैं दिल्ली में तो आपको कम से कम उसका 50,000 रुपए का केंद्र सरकार और 3 लाख रुपए का राज्य सरकार आपको छूट देगी, क्या अपने तरफ बात से है, पैसा क्या देगी। बात। तो भी आपकी प्राइसिंग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसके और भी ज्यादा छूट होते हुए दिखाई देगा। मैं एक और आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड, थोड़ा सा समय दीजिएगा, ठीक है। एक और मैं आपको बताता हूँ, वहीं आप 2 व्हीलर खरीदते हैं तो उसका कम से कम 20,000 रुपए का आपको मिनिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, जो केंद्र सरकार अपनी तरफ से देगी। यानी सरकार भी चाहती है कि ई जो होती है सेगमेंट है वो भारत के अंदर बूम करे। और 2040 तक गवर्नमेंट का लक्ष्य है, जो इथेनॉल अभी चला हुआ है भारत के अंदर, इसका मार्केट शेयर 25% भारत रखे। जैसे बता रहा हूं आपको, अरब देश अमीर कैसे हुए, तेल निकला, तभी तो अमीर हुए ना। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मुझे समझ आ रहा है एथेनॉल का आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ई जो मार्केट है उसमें इथेनॉल का भी रोल काफी ज्यादा अहम होने वाला है। आने वाले समय में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पेट्रोल की मांग बढ़ेगी दुनिया में और भारत ने एक ऐसा इथेनॉल बनाया है, इथेनॉल उसमें डालकर यूज किया जा रहा है। इस वक्त भारत में पेट्रोल लेते हैं आप, 1 लीटर लेते हैं तो उसमें 200 ग्राम इथेनॉल रहती है, ठीक है, बिल्कुल। मिलाया जाता है। भारत सरकार ये लक्ष्य रख रही है कि 2040 तक हम दुनिया भर के इथेनॉल का मार्केट है उस पर 25% का कब्जा हमारा हो, ताकि क्या दुनिया बात। जब ताकि जब दुनिया हमसे मांग करे तो जिस प्रकार से अरब देश पेट्रोल बेच के पैसा कमा रही है उसी प्रकार आने वाला समय में इथेनॉल बेच के पैसा कमाए। पहली बात ये बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी बकायदा इस पे बकायदा न्यूज भी आ रही थी कि काफी हद तक काफी शहरों में इम्प्लीमेंट भी कर दिया ये एथेनॉल वाला। बिल्कुल बिल्कुल पूरे लगभग लगभग पूरे भारत में ये हो चुकी है। और अब कई पूरे भारत में 10% पहले से ही 2022 में हो गया था और 2023 के एंड तक पूरे भारतवर्ष में आपको 20% और 2025 तक इसे टारगेट रखा गया कि इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। पहले 2030 रखा गया था लेकिन भारत में लोगों ने काफी तेजी से इसका यूज हो गए तो उसे घटाकर 2025 रख दिया गया और टारगेट 2040 तक सेट कर दिया गया कि हम दुनिया में इसके अंदर टॉप पर आएंगे। और अली इसके भाई, लिए भारत आपको नहीं लगता कि जो मर्सिडीज ब्रांड है वो बेसिकली मतलब एक स्पेसिफिक तबके को टारगेट कर रहा है, इलीट क्लास को टारगेट कर रहा है ईवी के अंदर। लेकिन अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा की ये मतलब जो मुझे अब तक लगा है कि टाटा ये चाहता है कि हर भारतीय शहरी के घर जो है वो इलेक्ट्रिक कार हो और वो चीप प्राइस के ऊपर हो। मर्सिडीज अभी उस चीज में आया ही नहीं, अभी मर्सिडीज ने उस चीज पे काम नहीं किया। लेकिन टाटा जो है वो एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल को टारगेट कर रहा है ईवी के अंदर। देखिए टाटा का टिगो जो है गाड़ी है, नॉर्मल सी गाड़ी है, उसकी प्राइस जो स्टार्ट होती है 8,70,000 के आसपास से स्टार्टिंग प्राइस है, 15 लाख रुपए तक जाती है, ठीक है। और ये टाटा की गाड़ी हुई और इसके अंदर खासियत मैं आपको बता दूं, 7 घंटे की चार्जिंग है, 315 किलोमीटर आपको सपोर्ट देगा। एक आम शहरी जैसे कि आप लाहौर में रहते हैं, मैं पटना में हूँ, आम शहरी रात में फोन गाड़ी को चार्ज करता है, दिन में अपने शहर में काम करे फिर रात में चार्ज करे। और ये गाड़ी होती है, इसमें मेंटेनेंस खर्च कुछ भी नहीं होता आपको, ना ही रिपेयरिंग की झंझट होती है, ना इसकी सर्विसिंग करवाने की झंझट, कुछ झंझट नहीं है। जब तक टायर सही है तब तक आप चलाते रहिए। और इसको बैटरी के ऊपर और इसकी जो सेगमेंट है इसके ऊपर सरकार अलग से डिस्काउंट भी दे रही है।
और इसी को देखते हुए भारत सरकार कई स्टार्टअप है, जैसे अर्थ है, एक है, एथिंग स्पेस है, ये कुछ ऐसे स्टार्टअप है जो केवल ई मार्केट के अंदर आइए और गवर्नमेंट इसे सपोर्ट भी करे, और इन्होंने कुछ अच्छा अच्छा कार भी बनाया। जैसे भारत के अंदर एक स्वागत कार आया हुआ है, ठीक है, उसकी वेरिएंट मैंने पढ़ा इंटरनेट पर, अभी मार्केट में नहीं आई है लोगों के लिए, लेकिन बोला ये जा रहा है कि जिसकी लॉन्च होगी 1,000 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चलेगी। हो सकता है जबरदस्त। एक साल डेढ़ साल में आ जाए, मॉडल उसमें पेश किया गया है। और ये भारत की मार्केट के लिए काफी अच्छा है कि नए नए जो स्टार्टअप है वो उठ के आ रहे हैं और उसे टक्कर दे रहे टाटा को। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा जो हमारी कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, और महिंद्रा और टाटा की आपस में चलती है टक्कर, और ये टक्कर कारण लोगों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे टाटा ने अभी निकाला है, उसी प्रकार महिंद्रा भी कार निकाल रही है, 8,000 के आसपास का भी प्राइस है, और सेम जो टाटा दे रहा है वो भी दे रहे हैं। अभी जो ये मर्सिडीज ने मेड इन इंडिया कार निकाली है जो 850 किलोमीटर चलेगी वन टेक के ऊपर, मतलब सिंगल चार्ज के ऊपर, ये जी, कितना मतलब एक मतलब पॉजिटिव न्यूज आई है और कितनी ऑडियंस को टारगेट करेगी भारत की? देखिए, ये भारत के लगभग लगभग 2% ऑडियंस टारगेट करेगी। 1 करोड़ के ऊपर तो कौन खरीदेगा, करोड़पति लोग खरीदेंगे। लेकिन ये एक सारा दुनिया भर की उन कंपनियों के पास जो बना रही है ई कार, जैसे कि हुआ टेस्ला, टीसीएस, ये दुनिया की टॉप ब्रांडेड है जो बनाती है ई कार। उनके पास मैसेज जा रहा है कि अगर आपको भारत के अंदर काम करना है तो भारत की सरजमीन पर आना ही पड़ेगा। और यहाँ मार्केट काफी बड़ा है, और मार्केट दिखा कौन है, तो टाटा मोटर दिखा रहा है। टाटा दिखा रहा है कि देखो भैया, हमने कार बनाया 1 लाख, और ये देखो कितनी जल्दी सेल हो गई। मैं आपको बता दूं कि जब ये मर्सिडीज की लॉन्च हुई थी, तो लॉन्च होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर 300 से अधिक इसकी सेल हो गई थी, 300 पीसों से अधिक सेल हो गई थी, जबकि प्राइस इतना ज्यादा है। टेस्ला को अमेरिका के अंदर 300 पीसेस सेल करने में 1 से 1.5 महीने लगते हैं, वहां कुछ हफ्ते में यहाँ भारत के अंदर लॉन्च हुई और सेल हो गई, मार्केट में आने से पहले ही उसकी बुकिंग हो चुकी थी। यानी मार्केट काफी बड़ा है, लोगों के पास पैसे हैं, बस जरूरत है मेड इन इंडिया बनाने की। तभी सरकार भी आपको सपोर्ट करेगी और लोग भी खरीदना प्रेफर करेंगे। जब से मैं भी भारत के अंदर नए प्रकार का आंकड़ा आया, बोल सकते हैं मेड इन इंडिया का, कि कोई भी व्यक्ति भारत के आम आदमी से पूछोगे ना, तो कुछ भी खरीदने की कोशिश करता है। मैं भी कोशिश करता हूँ, और बहुत सारे मेरे जैसे भारतीय कोशिश करते हैं कि कुछ भी लो तो और एक बार देख लो कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ है कि नहीं। सनी भाई, चलो, अगर पाकिस्तान में रहने वाला कोई शहरी अगर टाटा की कार को इस्तेमाल करना चाहे तो उसका कोई प्रोसीजर आपको पता है कि क्या प्रोसीजर है? अभी मैं बता दूं, अभी तत्काल कोई प्रोसेसर नहीं। मैं आपकी बात बताता हूँ, एज ए भारतीय, एज आपका पड़ोसी, मुझे बहुत दुख होता है कि पाकिस्तान एक ऐसे लोकेशन पे, जहाँ की सदी की 21वीं सदी की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी, एक तरफ चाइना जिसका काफी अच्छा दोस्त, एक तरफ उसका भारत, एक बड़ा भाई होने का नाते अच्छा सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जहां जा रहा है बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। एज ए भारतीय मुझे बहुत दुख है। आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा दो इकोनॉमी है कि नहीं? चाइना भी है, भारत भी है, दोनों काफी तेजी से ग्रो भी हो रहे हैं। पाकिस्तान चाहता तो दोनों का फायदा उठा सकता था, ट्रू। बिल्कुल नहीं उठा रहा। आप नहीं उठा पा रहे, मुझे इस बात का दुख हो रहा है। और ये गोल्डन पीरियड चल रहा है पाकिस्तान के लिए कि दोनों काफी बूम पर चल रहा है, दोनों से फायदा उठा सकता था, अपनी मार्केट को बूम करवा सकता था चीप लेबर देकर। उसके अलावा पाकिस्तान के पास जो यूथ है उसका इस्तेमाल करके, उसके पास जो जमीन है उसका इस्तेमाल करके, उसके पास जो लोकेशन है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाने का, वो जमीन देकर भारत से वो पैसा कमा सकता था, उपयोग कर सकता था, टेक्नोलॉजी ले सकता था। चलिए, दूर की बात रही। आप बोले कोई टाटा का कार पाकिस्तान में खरीद पाएगा कि नहीं? आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई प्रधानमंत्री हो फोन कर दे उनके दामाद के लिए तो हो सकती है, ऐसे आम आदमी के लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है। मैं आपके पॉइंट को अंडरस्टैंड कर गया, मतलब वो आ ही नहीं सकती है तो ना, डबल आपने टैक्स भर दिया है और ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो प्रोसीजर रुका हुआ है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, वो आ नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड बंद है ना। अब जब ट्रेड बंद है तो फिर डॉक्यूमेंट कैसे पास होगी, फिर आप सिर्फ पर कैसे जाएगा, फिर पाकिस्तान के लिए स्पेशल आपके लिए कुछ लाना पड़ेगा, बहुत यहाँ झंझट हो जाएगी, नहीं हो पाएगा, सनी पॉसिबल भाई, नहीं ये है। अगर वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर देखा जाए, जिस तेजी से जिन्होंने जापान को भारत ने पीछे छोड़ा है और जापान से भी आगे निकल गया, इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो टाटा महिंद्रा, ये इन कंपनियों का मेजर रोल है, या जो ये मर्सिडीज हो गई और मतलब इस तरह की जो एक हाई वेरिएंट के ऊपर जो कार लॉन्च कर रही हैं, वो बेसिकली मेन मार्केट को कैप्चर कर रही हैं? जो फुल लो प्राइस वेरिएंट है, जिस तरह 4 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, इस प्राइस ने ज्यादा वेरिएंट को कैप्चर किया हुआ है, सादा मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। बिल्कुल,
देखिए, भारत जो मिडिल क्लास का देश है, ठीक है? मिडिल क्लास क्या होता है? पैसा कुछ कमाया, कुछ जमा किया, और मिडिल क्लास 1 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकती है, बिल्कुल। नहीं खरीद सकती। तो उस नाते को टारगेट महिंद्रा ने किया है, टाटा ने किया है, और भी बहुत सारे भारत के जो ब्रांडेड है, उन्होंने किया है। तो ये जो छोटी गाड़ियाँ है, ये दुनिया भर को दिखा रही है कि भारत के अंदर ऑटोमोबाइल की जो मार्केट है, काफ़ी बड़ा है। लोग खरीदना चाहते हैं, आप आइए। और जब ऐसे न्यूज़ जाती है बाहर, जैसे अभी इसके पास गई, मर्सिडीज के पास गई, या और बीएमडब्ल्यू के पास गई, तो ऐसे न्यूज़ जब बाहर जाती है, तो वो भी कंपनियां आकर भारत के अंदर, हर कंपनी को तो बिजनेस करना है ना, तो वो भी कंपनियां आकर भारत के अंदर अपनी बिजनेस शुरू कर रही है, जिससे भारत को भी फायदा हो रहा है और लोग हो रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, 2012-13 में मैक्रोमैक्स नाम की एक भारत की कंपनी थी, मोबाइल की, ठीक है? कंपनी थी, तो भारत के अंदर 6,000-7,000 मोबाइल फोन सेल करना शुरू की। उसे देखा देखी कई चाइनीज कंपनियां भारत के अंदर आई, उन्होंने शुरू किया। फिर गवर्नमेंट आती है, बोलती है देखो भैया, भारत के अंदर अब तुमको सेल करना है, तो भारत के अंदर कंपनी मत बनाओ। तो वहां में गुरुग्राम में, दुनिया का गुरुग्राम नाम, हाँ, मैं नाम भूल रहा हूँ, गुरुग्राम है बेंगलोर, दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग ने हब बनाया, अपना मैन्युफैक्चरिंग हब। उसके बाद इसने आईफोन ने बनाया, उसके बाद चाइनीज कंपनी एमआई ने बनाया। तो क्यों बनाई कंपनियां? ताकि भारत की जो छोटी छोटी कंपनियां है, तो लोगों को टारगेट कर रही है, और वो जो डाटा निकलते जा रहा है, उससे इंटरनेशनल कंपनियां जो हो रही है, वो कहीं ना कहीं पैसे कमाने का, कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का ऑप्शन देख रहा है भारत में, और इस कारण भारत में निवेश भी बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आई गॉट योर पॉइंट, और मुझे काफी हद तक मतलब आइडिया हो रहा है कि बीन चूंकि ज्यादातर जो भारत के अंदर रहने वाले शहरी हैं वो एक मिडिल क्लास तबके से बिलोंग करते हैं, तो मेन मार्केट को जो है वो टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने ही कैप्चर किया हुआ है, जो एक लो प्राइस वेरिएंट के ऊपर जो है वो बेहतरीन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। वैसे टाटा नैनो की क्या प्राइस जा रही है अभी मौजूदा करंट टाइम में? देखिए, टाटा नैनो जो लॉन्च हुई थी, तो 1 लाख रुपए में लॉन्च हुई थी, फिर उसकी प्राइस बढ़ी 1,25,000 में, और इस वक्त उसे बंद कर दिया गया है। अच्छा, अभी फिलहाल मतलब किसी ने अगर यूज करनी हो तो वो यूज्ड में लेके कर सकता है, नई नहीं आ रही? कंपनी नहीं दे रही है। और इस टाइम भारत के अंदर मिनिमम प्राइस के ऊपर जो कार अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, चीपेस्ट कार कौन सी अवेलेबल है? भाई, भारत में आपको 2 से 3 लाख में आपको अच्छी कार मारुति की मिल जाएगी, महिंद्रा की भी मिल जाएगी, और टाटा की भी मिल जाएगी। आपको कौन कितने सी सीसी? वो आपको, मैं बता दूं, 700-800 सीसी वाली जो आती है ना, छोटी डब्बी वाली कार, वो आपको मिल जाएगी। फैमिली जो 4 सीटर होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इतनी प्राइस के अंदर आपको 4 सीटर कार मिल जाएगी। ठीक है। और आपको 5 लाख के आसपास में आपको ई कार मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक। अरे क्या बात है, क्या बात है! मतलब ई कार जो प्रॉपर, मतलब जिससे पेट्रोल की जो है, पेट्रोल से आजादी। बिल्कुल, 5 लाख से कम में आपको मिल जाएगी। और सीएनजी आपको वही 3 लाख के आसपास में मिल जाएगी, 3 लाख 4 लाख। सनी भाई, यकीन करें बड़ी खुशी होती है जब आप मतलब इतनी प्राइसेस बताते हैं, तो एक दफा तो यकीन ही नहीं आता कि ये आप क्या प्राइसेस मतलब बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो इतने की बाइक आ रही है। तो आपके यहाँ महंगाई इसलिए ज्यादा है ताकि आप जो कंपनी सब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो बाहर से आप खरीद के मंगाकर फिर बना रहे हैं ना। अब हमारे तो नट भी बना रहे हैं, तो अपने यहाँ बना रहे हैं। लेकिन असल में आप देखें तो जो एक आम कॉमन सिटीजन है, जो एक आम शहरी है, उसको इन चीजों से नहीं कंसर्न। उसको ये है कि हमारी सरकार हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, हमने वही लेना है। तो जो चीज मिलेगी वो तो एक आम पब्लिक को लेनी पड़ेगी। अब वो भारत के अंदर है तो उसको वो चीप प्राइस में मिल रही है, पाकिस्तान में है तो। बिल्कुल बिल्कुल, जो पाकिस्तान में तो हाई प्राइस में मिलेगी। देखिए, तो सरकार को स्टेप उठाना पड़ेगा, सरकार को बोलना पड़ेगा, नहीं, ये जो है भारत में आज से बैन। और जब बंद होगा, तो आपके जैसे हजार युवाओं को पास अवसर मिलेगा कि नहीं, एक स्टार्टअप कंपनी आप खुल सकती है। जैसे हमारे यहाँ कुछ हथियार जो थे, बंदूकें थी, वो भारत सरकार ने बोला कि नहीं, अब हम विदेशों से नहीं खरीदेंगे पिछले साल। अब देखिए, रायबरेली में उसकी फैक्ट्री खुल गई, दुनिया का सबसे बड़ा, और उसके खरीदारी करके AK-47 का वेरियंट खुल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने बोला अब हम बाहर से नहीं खरीदेंगे। तो पहला स्टेप गवर्नमेंट उठाएगी, गवर्नमेंट एक एग्जाम्पल सेट करेगी, उसके बाद जो हमारे और आपके जैसे यूथ है, उससे फॉलो करेगी, उनको बिजनेस आइडिया दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट लेंगे, अपने स्टार्टअप शुरू करेंगे, और फिर वो कंपनियां आगे को गवर्नमेंट की सपोर्ट से चलती जाती है। तो इसे इको सिस्टम एक लॉन्च होता है। मैं आपको बता दूं, भारत में इथेनॉल जो है
यूज होना शुरू हुआ तो इससे भारत में क्या क्या फायदा हुआ मैं बता दूं। आपके यहाँ बाढ़ आया था, बहुत नुकसान हुआ ना। लेकिन मैं एक डाटा भी पढ़ रहा था, तो भारत में पिछले 2 साल में 15,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो वन है वो बढ़ गए, जंगलों की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में जंगलों की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन भारत के अंदर वनों की बढ़ोतरी हो रही है। उसके अलावा आपको पता है, जब ये प्रदूषण ज्यादा होती है तो कई ऐसे जानवर है जिसको ब्रीडिंग करने में काफी मुश्किल होती है, जिसमें टाइगर और तेंदुआ है। लेकिन पिछले 2 सालों में टाइगर और तेंदुआ की संख्या 60% से अधिक की वृद्धि हुई है भारत के अंदर। ठीक है। उसके अलावा 53,000 करोड़ रुपए से अधिक भारत ने प्रॉफिट किया है तेल को इथेनॉल मिलाकर, इसमें पैसा भी बचाकर। उसके अलावा इसमें जो इथेनॉल बनता है हमारे यहाँ खराब अन्न से बनता है, चावल खराब हो गई उससे, या फिर ईख से बनता है, जिससे किसानों को भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। सनी भाई, आपसे वैसे बात करके जो मुझे आइडिया हुआ है ना, जिस तरीके से मतलब पहले मैं एक चीज इमेजिन कर रहा था कि मर्सिडीज ये कार जो लॉन्च हुई है ये इससे हाँ, बड़ा एक इम्पैक्ट जनरेट हुआ होगा, लेकिन मुझे अब थोड़ा सा मेरी माइंड चेंज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस तरह की जो अचीवमेंट्स हैं ये अच्छी चीज है, हो रही हैं, लेकिन ज्यादा फायदा तब होता है जब लो प्राइस पे कोई अचीवमेंट होती है, जब लो प्राइस को टारगेट करके मतलब मार्केट में कोई चीज आती है। बिल्कुल। देखिए, मर्सिडीज जो है वो लग्जरी कार ब्रांड है। वो आम आदमी एक गवर्नमेंट जॉब या फिर एक प्राइवेट जॉब जो ईमानदारी से कर रहा हो, ठीक है, उसके लिए नहीं है, पॉसिबल नहीं है लेना। अब 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी कौन लेगा? ये बिजनेस टाइकून्स ही मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो उनकी ब्रांड है, उस लेवल की है। भारत में लॉन्च हुआ, काफी अच्छी बात है। मेड इन इंडिया बना, अच्छी बात है। अब ये अगर हमारे यहाँ पे ट्रेड शुरू हो जाती है तो यही गाड़ी मैं आपके यहाँ भी बेचूंगा, श्रीलंका में भी बेचूंगा, नेपाल में भी बेचूंगा। वहां पे जो अमीर लोग हैं वो खरीदेंगे। अब ऐसे थोड़ी कि मतलब आपके यहाँ भी फैक्ट्री खोल ले, श्रीलंका में भी खोल ले, नेपाल में भी खोल ले, तो भारत के जो आसपास के जितने मुल्क है तो भारत वहां सेल करेगा, इससे भारत को प्रॉफिट। अल्टीमेटली उसका भारत की इकोनॉमी पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। जी बिल्कुल, जैसे आईफोन के साथ हमारे साथ हुआ, राइट राइट राइट। वैसे यहाँ पे भी होगा। तो भारत के लिए कंपनी खुलना काफी जरूरी है। हमारा टारगेट जो है टेस्ला जो है, टेस्ला हमारे यहाँ आए, और टेस्ला जिस दिन आ गई ना, समझो एशिया में बूम हो जाएगी भारत की। क्योंकि हम चाइना से सस्ता उसे जमीन देंगे, चाइना से सस्ता बिजली देंगे, और चाइना से सस्ता लेबर भी देंगे। तो भारत अभी मतलब पर्सनली चाह रहा है कि टेस्ला ब्रांड जो है वो भारत की तरफ मूव करे। बिल्कुल बिल्कुल, भारत चाहता है कि टेस्ला भारत के अंदर आए, लेकिन भारत ये नहीं चाहता कि टेस्ला भारत के अंदर सिर्फ कार लेकर आए, वो अपनी फैक्ट्री लेकर आए। एब्सोल्युटली राइट, असम्बल ना करे, मैन्युफैक्चर करे पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, आने वाले 2025 के बाद भारत के अंदर ई जो कार है उसकी प्राइस और भी ज्यादा कम होगी, क्योंकि भारत के अंदर गुजरात में जो चिप लगती है कारों के अंदर, इलेक्ट्रिक कारों के अंदर, वो चिप की फैक्ट्री भारत के गुजरात के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा बनने जा रहा है, 2025 के बाद काम करना शुरू हो जाएगा। जिसके कारण भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, बाइक, ये सब कुछ सस्ता हो जाएगा, और भी ज्यादा इसकी प्राइस कम हो जाएगी। क्या बात है सनी भाई, क्या बात है। यकीन करें बड़ी ही मतलब खुशी होती है जब आप इस तरह की इंफॉर्मेशन, इतनी क्वालिटी इंफॉर्मेशन जब आप शेयर करते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे साथ, तो बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है मतलब इस चीज़ को लेके। मेरा अक्सर मतलब मेरा मोटिव भी यही होता है कि जो अच्छे टॉपिक्स हैं, जो क्वालिटी टॉक वाले टॉपिक्स हैं, उन पे मैं आप जैसे भाइयों की ही ओपिनियन लूं, ताकि जो देखने वाले हैं उनका भी टाइम जो है, उनको क्वालिटी कंटेंट मिले, क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करें हमारी वीडियोस से। बाकी बहुत अच्छा लगा सनी भाई आज आपसे मैंने बात की। कोई लास्ट अगर कोई पॉइंट स्किप हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, तो वो आप डिस्कस कर लें ताकि हम वीडियो को एंडिंग की तरफ लेके चलें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, देखिए, दुनिया की कोई भी सरकारें होती है या फिर कोई भी देश अगर तो तरक्की चाहता है, सही में तरक्की करना, तो सबसे पहले अपने पड़ोसियों से सही बना कर रखी। दूसरा, अपने देश के अंदर खुद का पहचान, मेड इन पाकिस्तान जो आपके लिए, मेरे लिए मेड इन इंडिया काफी ज्यादा जरूरी है। और लोगों को भी प्रोत्साहित करे, जैसे हमारे यहाँ पहले एड चलाया जाता था मेड इन इंडिया को लेकर, ताकि लोग खरीदे। उसी प्रकार आपके यहाँ भी जरूरी है, हमारे यहाँ, और लोगों को अंदर जानकारियां दें कि आप मेड इन इंडिया एक प्रोडक्ट लेते हैं, उससे कैसे हजारों परिवारों का घर चलता है। ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप आज के डेट में तरक्की करना चाहते हैं, दुनिया सेंट्रलाइज हो चुकी है, अलग अलग सुपर पावर हो चुकी है, कोई
न्यूक्लियर में है, तो कोई कुछ में है, तो कोई कुछ में सुपर पावर है। हर किसी को जरूरत एक दूसरे से पड़ती है। तो अगर आप अपने एक बेस नहीं बना कर रखेंगे, और भारत आईटी का बेस बना कर न रखे, भारत में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पकड़ पकड़ बना के न रखे, तो भारत की दुनिया में कौन पूछेगा? कोई पूछेगा? कोई तो भी नहीं। हर देश को अपनी क्वालिटी होती है, हर एक जगह की अपनी क्वालिटी होती है। उसमें दुनिया में आपको नंबर वन होना ही पड़ेगा, तभी आप दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं तो फिर कोई और आएगा, बोलेगा भैया इसको हटा। दोस्तों तो ये था वीडियो। इसमें अली रजा ने हमारे इंडिया के भाई सनी सिंह जो पटना से बात कर रहे थे उनसे बहुत सारी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इथेनॉल जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इथेनॉल की कारें, क्योंकि हमारे देश ये चाहता है कि जिस प्रकार सऊदी अरेबिया या फिर गल्फ़ कंट्रियों ने अपने तेल के दम पर अपनी इकोनॉमी को बहुत मजबूत किया है, उसी तरह आने वाले सालों में इंडिया इथेनॉल के क्षेत्र में सबसे अग्रणी हो। 25% पर वो राज करना चाहता है इंडिया। इसी वजह से वो इथेनॉल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है, और आने वाला भविष्य भी इथेनॉल का ही होगा। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ी हमारे यहाँ महिंद्रा और जो टाटा गाड़ी है वो मिडिल सेगमेंट में बहुत सारा अच्छा काम कर रही है, और जो विदेशों की बड़ी बड़ी कार या फिर ऑटोमोबाइल कंपनी है उनको अट्रैक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है। वो कहते हैं कि इसमें इतना प्रोडक्ट, इतनी जान है इंडिया के मार्केट में, तो हम भी जाएं, हम भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं और हम भी इंडिया में हमारी कारें बेचें। जैसे टेस्ला है, टेस्ला को हमारी इंडियन सरकार ने कहा है कि आप आइए, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलिए और आप यहाँ से हमारे इंडिया में कार बेच सकते हो, अन्यथा आप हमारे इंडिया से, चाइना से बनाकर इंडिया में नहीं बेच सकते हो। इसके अलावा हमारी जो अभी एक मर्सिडीज़ लॉन्च की है, मर्सिडीज़ ने गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लॉन्च की है, वो 850 किलोमीटर एक चार्ज पर चलेगी। वो 6 घंटे में चार्ज हो जाएगी और 850 किलोमीटर चलेगी। इसके अलावा हमारे देश में मेड इन इंडिया का बहुत प्रभाव है। जब से मोदी जी आए हैं, मेड इन इंडिया का लोगो और मेड इन इंडिया के तरफ लोगों को जागरूकता कराई है। तो जो भी लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं, अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि हम मेड इन इंडिया वस्तु खरीदें, मेड इन इंडिया सामान खरीदें। इसके अलावा टाटा भी बहुत अच्छे काम कर रहा है, वो मिडिल सेगमेंट में बहुत अच्छी कारें बना रहा है। इसी वजह से जो हमारे यहाँ कारें, बहुत ऑटोमोबाइल कंपनी का जो सेक्टर है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसी वजह से जापान को वो पीछे छोड़कर इंडिया ऑटोमोबाइल में आगे निकल चुका है। भारत हमेशा यही चाहता है कि हमारे यहाँ में जो उत्पादन करे कोई सी भी कंपनी हो, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करे। इसके अलावा वो हमारे यहाँ बेच सकता है। अगर जो एक्सपोर्ट करके चाइना में बनाकर इंडिया में बेचना चाहता है वो नहीं हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें की है। उन्होंने कहा कि अली रजा ने पूछा कि क्या टाटा की कंपनी की गाड़ी मैं पाकिस्तान में मंगवा सकता हूँ, तो सनी सिंह ने कहा अभी तो ऐसा कुछ ऐसे आप नहीं मंगा सकते क्योंकि ट्रेड बंद है। इस प्रकार से आप नहीं मंगा सकते, अभी तो ट्रेड बंद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपके यहाँ सबसे कम कार कितने में मिल जाती है, तो सनी सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ 4 लाख में, 4 साढ़े 4 लाख में अच्छी गाड़ी, 4 सीटर गाड़ी मिल जाती है। तो अली रजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कम से कम गाड़ी 20 से 25 लाख में गाड़ी मिलती है, 30 लाख तक गाड़ी मिलती है। इसके अलावा कम से कम गाड़ी हमारे यहाँ नहीं मिलती है। बहुत महंगाई है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो इंडिया, आपको ये सरकार बहुत मदद कर रही है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पर भी बहुत अच्छी सब्सिडी दी जाती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया अग्रणी है, सभी देशों में सबसे ज़्यादा जो प्रगति कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। यहाँ पर मिडिल क्लास के पास पैसे हैं, इसी वजह से कारें लेती है वो, और हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है बहुत बूम पर है। और दुनिया में सभी चाहते हैं कि इंडिया में हम आए और मैन्युफैक्चरिंग करें और यहाँ पर कारें बेचें। तो ये था आज का वीडियो, धन्यवाद।